रिश्तेदार पति पत्नी मिलते हैं तो यह सब पूर्व के कर्मों का ही फल है। वैसे तो धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि ये जो मनुष्य का जीवन हम सभी को मिला है ना, ये भी कर्मों के द्वारा ही मिला है। हम सब लोग निश्चित है पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा कार्य किए रहे होंगे, किसी की मदद किए रहे होंगे, सत्कर्म किए रहे होंगे, जिसके कारण हम सभी को ये मनुष्य का जीवन मिला है। उसमें भी भैया माँ की कृपा से हम सभी के अंग पूर्ण है, संपूर्ण है, सकुशल है। क्योंकि महापुरुषों ने धर्म ग्रंथों में कहा है कि जब जीव के पास इतना भी पुण्य कर्म नहीं रह जाता कि मनुष्य का पूरा शरीर मिल सके, वहीं पर हमारे अंगों को कम कर दिया जाता है। कहीं हाथ नहीं रहता, कहीं पैर नहीं रहता, कहीं दिखाई नहीं देता। तो भैया सच्ची बताऊं, यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और जब जीव के पास इतना भी पुण्य कर्म नहीं रह जाता कि मनुष्य का जीवन मिल सके, मनुष्य का तन मिल सके, तो भैया फिर हमें अन्य योनियों में भेज दिया जाता है, जिसमें 84 लाख योनियां बताई गई हैं। अब कहानी तो आप लोगों ने सुन लिया, पर समझने की बात क्या है? समझने की बात है कि अगर हम लोगों ने मनुष्य का तन पा करके, मनुष्य का जीवन पा करके भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, सुमिरन नहीं किए, सत्कर्म नहीं किए और हमें कहीं अन्य योनियों में जाना पड़ा, तब क्या होगा? विचार करने की बात तो यह होती है बंधुओं। कहीं हम लोगों को कुत्ते भेड़ बकरी बनना पड़ा, चूहा बनना पड़ा, तो चूहा बनना पड़ा तो क्या होगा? तब तो भैया पूरा जीवन इसका घर खोदो, उसका घर खोदो, इसके कपड़े काटो, उसके कपड़े काटो। उसमें भी जानते हैं कहीं पेड़ पौधे की योनि में जाना पड़ा, तब तो भैया कई वर्षों तक ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ सिर पर ही सहन करना पड़ेगा, सिर पर ही सहन करना पड़ेगा। उसमें भी कहीं बैल बनना पड़ गया तो किसानों के चक्कर में पड़ेंगे ना, तो सारा दिन खेत की जुताई कराएंगे भैया, ध्यान रखिएगा। गधा बनना पड़ा तो फिर मिट्टी ढोना पड़ेगा कंधे पर, जो ऐसे चल रहे हैं ना, याद कर लीजिए बंधु। कहीं घोड़ा बनना पड़ा तो फिर लोग तो फिर घुड़सवारी करेंगे। इसलिए समय है, सुधर जाइए, संभल जाइए और सत्कर्म कीजिए, ताकि हमें किसी अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता ना होनी चाहिए। तो बंधु कहने का भाव है कि यह हम सभी को कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है, निश्चित होता है कि हमें कहाँ कब जाना चाहिए। यदि हमें अन्य योनियों में जाना पड़ गया, कुत्ता बैल बनना पड़ा, तो फिर पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए जैसे पश्चाताप करते ही रहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए जिन व्यक्तियों का जन्म गरीब परिवार में हुआ है, गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके मन में एक बात तो जरूर आती है कभी ना कभी कि काश हमारे पास भी धन होता, वैभव होता, तो हम भी आनंद से जीवन को व्यतीत कर लेते। लेकिन भैया ये कर्म का ही फल है कि आपको गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। लेकिन एक बात हमारी आप सब लिख करके रख लेना
जिन भाइयों का जन्म गरीब परिवार में हुआ है और वह गरीबी के बाद भी भक्ति नहीं करते, साधना नहीं करते, भजन नहीं करते, सुमिरन नहीं करते, तो आने वाला जीवन इससे 10 गुना दुखदाई होगा। इस बात को याद करके रख लेना।